हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो आज मैं लेके आया हूं एक बार पंपर भर्ती, जिसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। कट ऑफ जो है जनरल की 151 रहती है। पता है ये कितने में से, ये कितने में से अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ ये कितने में से होगी। तो ये आपको बता दूं, ये कट ऑफ 400 में से है। कितने में से? 400 में से 151, वो भी जनरल की कट ऑफ देख रहे हो आप। ओबीसी रहती है 138, वो भी 400 में से, और एससी रहती है 400 में से 107, और एसटी रहती है 400 में से 45 नंबर। देख गया ना, देख के चौंक गया ना एकदम। मैं भी चौंक गया, बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि इस पेपर में सिर्फ आपको बैठना है, इस पेपर में सिर्फ आपको बैठना है, बाकी तो सिलेक्शन आपका खुद ब खुद हो जाएगा। मतलब ये जो भर्ती है ना, आपको भर्ती कराने के लिए की जा रही है। मतलब आप सिर्फ परीक्षा दो, भर्ती हम करेंगे। आपके मार्क्स कुछ भी हो, भर्ती हम करेंगे। तभी तो देखो, जनरल की कट ऑफ 151 नंबर, वो भी 400 में से। अरे इतना तो कोई एक सब्जेक्ट भी स्कोर कर देता है, एक नहीं तो दो तो कर ही देगा। 200 में से 151 तो ले ही आएगा, 151 नंबर है ना। तो सोच रहे हो 400 में से 151, मैं खुद अभी तक से बता रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी कम कट ऑफ है। ओबीसी की 138 है 400 में से, एससी की 107 है, और एसटी की 45 है। अब आप कहेंगे सिलेबस बहुत तगड़ा होगा इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? सिलेबस बहुत तगड़ा होगा तभी इतने कम नंबर आ रहे हैं। अरे भाई, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है तो सिलेबस इतना तगड़ा होगा। सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप फिर चौंक जाएंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है? जो वही सिलेबस है जो नॉर्मल एग्जाम्स का रहता है। आप कहेंगे ऐसा भी है, फिर भी इतनी कम कट ऑफ? तो देखो भी, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है, ये आपकी रीजनिंग हो गई। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 50 क्वेश्चन आते हैं, और 100 नंबर की रीजनिंग है आपकी। देखो, रीजनिंग एक नॉर्मल सब्जेक्ट है भाई, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज, जीएस, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन इसके भी हैं, और 100 नंबर की ये भी है। ठीक, जनरल साइंस, जीएस और अंकगणित, मतलब जनरल साइंस एंड मैथ्स, ये जीके बोल सकते हो आप इसको, है ना। और ये जीएस एंड मैथ्स, इसके भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 100 नंबर की ये भी अपना वेटेज रखने वाली है ना। हिंदी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 151 आपकी पिछली कट ऑफ थी। ये कट ऑफ जब थी जब आपका पेट एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ है? पेट एग्जाम हुआ है, और कुछ बच्चों ने तो पेट भी नहीं दिया है। तो आप सोच रहे हो कुछ बच्चे पेट में ही छट गए हैं, और पेट में छटने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे और छट जाएंगे, और यहाँ पे पहले से ही कट ऑफ कम है। तो यहाँ पे समझ रहे हो आप, अगर इस परीक्षा में बैठते हो तो ये परीक्षा में बैठना ही आपका क्या होगा? सफिशिएंट होगा। और ये जो कट ऑफ देख रहे हैं आप, ये 2018 की कट ऑफ है। ऐसा नहीं मैं सदियों पहले की बात कर रहा हूँ। ये कट ऑफ कब की? 2018 की। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हुए हैं, और कह सकते हैं 4 साल हुए हैं, और 4 साल बाद ही ये वैकेंसी आ रही है। तो आप देख सकते हैं 2018 की कट ऑफ जो है, इतनी कम कट ऑफ रह चुकी है। तो आप सोच सकते हैं 2022 में भी कट ऑफ इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगी, हो सकता है इससे कम ही जाएगी। कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, है ना। आप सिलेबस देख ही चुके हैं, सिलेबस भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है इसका। तो ये जो वैकेंसी यूँ समझो बम्पर भर्ती है, कह सकते हैं ये बम्पर भर्ती है, जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चा इस परीक्षा में बैठेगा वो सिलेक्शन लेके आएगा, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। आगे बात करते हैं। तो मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस कर लिया। 100 नंबर ये, 100 नंबर ये, 100 नंबर ये, और 100 नंबर ये, 400 अंक का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है ना, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 50% की मार्किंग रहेगी, मतलब 1/2 की 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। तो एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू पेपर रहने वाला है। एमसीक्यू टाइप मतलब इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, और 4 में से एक आपको टिक करना होगा, जैसे नॉर्मल पेपर में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी इन एग्जाम 200, तो 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। 200 क्वेश्चन या बोल सकते हैं 200 प्रश्न रहने वाले हैं इस परीक्षा में। और जो मिनिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसमें 400 रहने वाले हैं, मतलब 400 नंबर की ये परीक्षा होने वाली है। 400 नंबर की परीक्षा रहने वाली है। 2 घंटे में ये जो है पेपर होगा। आपको जो वक्त मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा। कितने मिलेगा? 2 घंटे।
क्लियर है यहाँ तक? तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 50% मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। आपकी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया या फिर 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन करते हो गलत तो आपका एक सही वाला ये गलत मान लिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से कुछ नेगेटिव मार्किंग है इसमें। बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो भाई आप देख रहे हो छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं है, 3500 वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं कहते हैं। ठीक है भाई, 3500 वैकेंसी है, बात समझ आई भाई। और सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा? रिटन एग्जाम के थ्रू रहेगा, और रिटन एग्जाम के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी। ठीक है, और कट ऑफ के बाद जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो भाई, कट ऑफ की अगर बात करें तो इसमें कट ऑफ तो भाई यूँ समझ लो ना के बराबर है। सिर्फ आपका बैठना ही ना के बराबर है। कट ऑफ आपका बैठना ही आपको सिलेक्शन देकर लाएगा, आपका बैठना ही परीक्षा में सिलेक्शन है। परीक्षा में सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो यही से इतना ही करने से मात्र आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कट ऑफ बहुत कम है। आप देख रहे हैं कि एसटी की कट ऑफ 400 में से 45 नंबर है, एससी की कुछ 107 कुछ है, ओबीसी की भी कुछ ऐसी और जनरल की 151 है। तो 400 में से 150 नंबर जब आपकी कट ऑफ जा रही हो तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम जा रही है ना। अब ये जो क्या है, अब ये जो वैकेंसी है वो किसकी है? तो ये वैकेंसी भाई आपकी यूपी SSSC टीए 2022। अभी टीए 2022 क्या है भाई? टीए मतलब होता है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी सैलरी होगी इसमें। अब टेक्निकल असिस्टेंट को कौन कौन एग्जाम देगा, कौन कौन देगा, क्या क्या सिलेबस रहना है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। ठीक है भाई, एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, और क्या कर लिया हमने डिस्कस, है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर्स हमने, कट ऑफ इसकी डिस्कस कर ली है, प्रीवियस कट ऑफ। ठीक, अब टेक्निकल असिस्टेंट को कौन कौन देगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो भाई, इसको देगा वही जिसके पास होगी बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर उससे संबंधित कोर्स, उससे संबंधित कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे क्यों इसकी कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले ही बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। अगर होंगे भी तो पैट उन्होंने नहीं दिया होगा, पैट उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि पैट 2021 का पैट देने वाले बहुत कम विद्यार्थी, तो बहुत कम विद्यार्थियों ने जो है पैट 2021 को सीरियसली लिया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जो कट ऑफ थी, प्रीवियस कट ऑफ, उससे भी कम रहने वाली है अब की कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पैट का एग्जाम नहीं दिया होगा, और जो पैट का एग्जाम नहीं दिया होगा वो इस परीक्षा में बैठेगा ही नहीं, और जो इस परीक्षा में बैठेगा ही नहीं तो वो इस कंपटीशन को काफ़ी कम कर रहा होगा। तो जितने भी बच्चे होंगे सारे बीएससी एग्रीकल्चर वाले होंगे या उससे एलाइड कोर्सेज वाले होंगे, और उसमें भी होंगे तो वो सिर्फ पैट क्वालिफाइड होंगे या फिर पैट एग्जाम में जो भी बैठे होंगे, है ना। तो आप समझ चुके हैं कि इसका कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, कि ये जो वैकेंसी देखेंगे बच्चे वो वही देख सकते हैं जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर उससे संबंधित जो भी आसपास उसके कोर्स हैं वो कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इस परीक्षा को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस परीक्षा में कोई भी बच्चा बैठता है तो यूँ समझ लीजिए सिलेक्शन उसका पक्का है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले ही बच्चे बहुत कम हैं
और उसमें भी अगर देखा जाए तो पैट उसमें भी देने वाले बच्चे बहुत कम हैं। तो इस परीक्षा में बैठना ही आपका सिलेक्शन है। इस परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो उसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको नंबर मार्क्स जितने भी हैं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठना ही आपका सिलेक्शन है। मैं इस बात की लिखने की गारंटी देता हूं। और कट ऑफ नाम मात्र रहेगी, बिल्कुल ना के बराबर, लाइक 10% या 20%। 400 में से अगर आप 20% नंबर भी लेके आते हो, 80 नंबर या 100 नंबर, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली परीक्षा देख रहा हूं जिसमें 400 नंबर की परीक्षा है। तो उसमें आप देख रहे हो 80 या 100 पे सिलेक्शन हो रहा है, 80 या 100 पे सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 20% से लेके 30% तक अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। तो ये पहली ऐसी परीक्षा थी जो मैंने देखी थी जिसमें इतना कम है कट ऑफ। बाकी जो आप देख रहे हैं आजकल का जो कंपटीशन है वो कट ऑफ को कितना ऊपर ले जाके टांग रहा है ना, क्योंकि बच्चे सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, तो अगर इस परीक्षा में आप बैठते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। कि कोई ऐसा भी एग्जाम है जिसमें कट ऑफ जो है 400 में से 150 या फिर 80 या 45 कुछ कट ऑफ जाती है। तो आप ऐसा भी आप एग्जाम देख रहे हैं जिसमें जो कट ऑफ है आपकी 400 में से एसटी की कट ऑफ 45 और एससी कट ऑफ लगभग 80 कुछ ऐसी कुछ गई थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा भी कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम क्या करते हैं, बीए बीएससी बीटेक वगैरह कर लेते हैं। ऐसे कोर्सेज में देखो कंपटीशन कितना कम है ना। तो जिन्होंने भी बीएससी कर रखा है और पैट का एग्जाम दिया है वो जरूर इस फॉर्म को डालें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।